पुराणों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अद्वितीय भक्त थे और ऐसे ही एक रात राजा के सपने में भगवान विष्णु आए और उनसे कहा कि उन्हें बांका मोहन जाकर नदी किनारे एक नीम की लकड़ी की तलाश करनी होगी जिस पर उन्हें नील माधव मिलेंगे और फिर वो उसे अपने साथ ले आए और उनके लिए मंदिर बनवाए। फिर ठीक राजा को उसी जगह एक लकड़ी दिखी जिस पर नील सी कुछ चीज चमक रही थी और उसको हाथ में उठाने पर राजा को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति महसूस हुई और फिर राजा ने ये फैसला किया कि वो इसी लकड़ी से मंदिर के लिए मूर्तियां बनवाएंगे। लेकिन राजा को मूर्तियां बनवाने के लिए कोई भी कारीगर नहीं मिल रहा था और जो मिल रहा था वो जैसे ही मूर्तियां बनाना शुरू करता उसके औजार टूट जाते और मूर्तियां बनने में असफल हो जाती। और फिर वहां एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक मूर्तिकार के रूप में आए और उन्होंने कहा कि मूर्तियां वो ही बनाएंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि अगले 21 दिनों तक मंदिर में कोई नहीं आएगा और उन्हें बिना डिस्टर्ब करे काम करने दिया जाएगा और अगर मंदिर के द्वार कोई भी 21 दिनों से पहले खोल देता है तो वो मूर्तियों को अधूरा छोड़कर ही चले जाएंगे। राजा ने मूर्तिकार की शर्तों को स्वीकार किया, लेकिन कुछ 14-15 दिनों बाद मूर्तिकार के हालत के बारे में सोचकर राजा ने मंदिर के द्वार खोल दिए और मंदिर के द्वार खोलने के बाद राजा ने देखा कि मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा की। लेकिन शर्त टूट जाने की वजह से मूर्तिकार मूर्तियों को अधूरा छोड़कर ही वहां से चला गया और यही वजह है आज भी उस मंदिर की ये 3 प्रतिमाएं अधूरी ही हैं। तो मैं बात कर रही हूँ 4 धामों में से एक धाम उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी के मंदिर की, जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं जिसके जवाब आज भी किसी के पास नहीं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है और इन्हें एक पावरफुल एंटिटी के रूप में भी पूजा जाता है। लोगों के मुताबिक मंदिर में एक भव्य रसोई है जहां रोजाना हजारों लोगों के लिए खाना बनता है और यहाँ का कुकिंग मेथड मैजिकल भी माना जाता है। यहाँ पर प्रसाद बनाने के लिए 7 मटकों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, बट सरप्राइजिंगली सबसे ऊपर वाला मटका जो आग से सबसे दूर होता है सबसे पहले तैयार हो जाता है। ऐसी और भी कई मिस्ट्रीज हैं, जैसे मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। और कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता और इसी की वजह से एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स को भी मंदिर के ऊपर से जाने की मनाही है। कई लोगों ने इन मिस्ट्रीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाया। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर का एक ऐसा राज है जिसके लिए हर किसी ने अपनी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन रखी, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। और वो है यहाँ की प्रथा जिसे नव कलेबर कहा जाता है, मीन्स रिप्लेसमेंट और मेकिंग ऑफ न्यू आइडल्स, जो हर 12 साल में निभाई जाती है। उन पुरानी प्रतिमाओं में कुछ ऐसा होता है जिसे निकाल कर नई प्रतिमाओं में रखा जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। और ये रिचुअल इतना सेक्रेड होता है कि इसको बरकरार रखने के लिए कई कदम भी उठाए जाते हैं। जैसे कि जिस दिन ये रिचुअल फॉलो होना होता है उस दिन स्टेट गवर्नमेंट पूरे शहर की इलेक्ट्रिक सप्लाई रोक देती है, हर तरफ अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर को सीआरपीएफ की टीम अपने कमांड में ले लेती है और मंदिर में किसी का भी आना जाना रोक दिया जाता है सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो हैं वहाँ के मुख्य पुजारी जो ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ के मुख्य पुजारी को भी इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में जानने की परमिशन नहीं होती। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। लेकिन कुछ पुजारियों से उनका एक्सपीरियंस पूछने पर यह पता चला कि ब्रह्म पदार्थ हाथ में उठाने पर उन्हें एक तेज ऊर्जा का एहसास हुआ और साथ ही में कुछ ऐसा भी महसूस हुआ कि उनके हाथ में खरगोश जैसा कुछ उछल रहा है। लोगों का ये मानना है कि ये और कुछ नहीं, श्री कृष्ण का दिल है जो आज भी 5000 वर्ष बाद जीवित है। कहा यह भी जाता है कि मंदिर के ऊपर वाला फ्लैग रोजाना बदला जाता है और अगर एक भी दिन वो फ्लैग बदला नहीं गया तो मंदिर कई सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथपुरी के मंदिर की पावर्स और मिस्ट्रीज हमारे भारत के इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ऐसे और भी कई किस्से कहानियां हैं जिसमें कई राज छुपे हुए हैं
और इन मिस्ट्रीज का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी रखे गए, लेकिन उनको पूरी तरह से प्रूफ कोई नहीं कर पाया। हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी नई मिस्ट्रीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।